Assalamu alaikum everyone, how are you all? I hope you will be fine. So friends, today I am going to teach you about रमज़ान vocabulary. रमज़ान में बहुत से ऐसे वर्ड हैं रमज़ान के जो भी इबादत में शामिल होते हैं, हमें नहीं पता कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आइए मैं आपको वो सिखाता हूँ कि इंग्लिश में इबादत में शामिल जो भी चीज़ें हैं हम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि मुझे रोज़ा है, ठीक है, और हम पूछते हैं कि क्या आपने रोज़ा रखा। ये बहुत ही कॉमन है, रमज़ान में हम एक दूसरे से पूछते हैं, बातचीत जब करते हैं। तो उसका मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, आई एम ऑब्ज़र्विंग फास्ट, मैं रोज़ा रखता हूँ या मेरा रोज़ा है, मैं रोज़ा रख रहा हूँ। आप ये बोल सकते हैं किसी को भी। और अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपका रोज़ा है, तो आप इंग्लिश में उससे पूछेंगे आर यू ऑब्ज़र्विंग फास्ट, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी वर्ड्स लिखे हैं वो वोकेबलरी जो भी यहाँ पे मेंशन की है, आप प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो इस वीडियो से। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ये नहीं पता होगा, तो अगर नहीं पता तो ये याद कर लें। तो रोज़े को बोलते हैं इंग्लिश में फास्ट, और सहरी को बोलते हैं प्री डाउन मील। उसके बाद इफ्तार को ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ऑब्लिगेटरी प्रेयर, फ़र्ज़ नमाज। अच्छा, इफ्तार जब हम करते हैं तो उसका पूरा सेंटेंस पूरा वर्ड ये है, नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट, नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ़र्ज़ नमाज को बोलेंगे ऑब्लिगेटरी प्रेयर। उसके बाद यहाँ पे नफल नमाज को क्या कहेंगे, ऑप्शनल प्रेयर। रोज़ा खोलना को इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेक योर फास्ट, रोज़ा रखना ऑब्ज़र्व फास्ट। तिलावत को क्या कहेंगे, तिलावत रिसाइटेशन। एतकाफ़ में अगर कोई बैठता है तो हम उसे एतकाफ़ को क्या कहेंगे, सेक्लूजन, सेक्लूजन। तस्बीह को क्या कहेंगे, रोज़री, रोज़री। सजदा करना को क्या कहेंगे, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पर है वज़ू को इंग्लिश में कहते हैं एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन। उसके बाद तहज्जुद नमाज को कहते हैं विजुल, विजुल। दर्स जो मस्जिदों में होता है, अक्सर खुतबा भी होता है और दर्स जब देते हैं मौलवी साहब जो इमाम होते हैं वो कभी कभी दर्स देते हैं लोगों को, तो उसको कहते हैं सरमन। फजर की नमाज़ को कहते हैं डॉन प्रेयर। मगरिब को कहते हैं डस्क प्रेयर। असर को इवनिंग। ज़ोहर को कहते हैं नून। बेदीन, एपोस्टेट। अच्छा, एपोस्टेट को जो होता है, मिसाल के तौर पर किसी का ईमान कमज़ोर है तो हम उसे कहते हैं बेदीन हो, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, ये नहीं करते, तो उसे कहते हैं एपोस्टेट। अजान को कहते हैं कॉल फॉर प्रेयर। रुकू करना बो डाउन, जब हम सजदे में जाते हैं रुकू करते हैं तो उसको कहते हैं बो डाउन। तो ये सारी रमज़ान की वोकेबलरी थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको इससे भी अच्छी बहुत सी वीडियोस आपको अपलोड करूँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।